बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाज़ रात अफ्रीका के किसी गांव में बेतहाशा अमन था। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत, रवादारी और शाइस्तगी के साथ पेश आते थे। हर शख्स दूसरे शख्स का एहतराम करता था और कोई किसी के साथ ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करता था। अमन व अमान की इस सूरत हाल के बारे में जब खबरें फैली तो इंटरनेशनल मीडिया के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और सहाफी कैमरे और टेप रिकॉर्डर लेकर उस गांव पहुंच गए। वहां जाकर मालूम हुआ गांव में अमन व अमान की वजह गांव का मुखिया, वडेरा या चौधरी साहब हैं। ये उनकी अच्छी पॉलिसियां हैं जिनके नतीजे में गांव में अमन व अमान की फिजा पैदा हुई। मीडिया के लोग गांव के वडेरे के पास चले गए। वडेरा घर के सहन में बैठकर धूप ताप रहा था। मीडिया के लोगों ने उसे कामयाबी का गुर पूछा। वडेरे ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह सब मौला का करम है। इस गांव में आज तक किसी ने किसी को ओए नहीं कहा। इस पूरे गांव में मेरा कोई मुखालिफ नहीं। आज तक किसी ने मेरे खानदान और मेरे कबीले की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मीडिया के लोगों ने वडेरे से अर्ज किया कि जनाब, फिर आपके पीछे 50 लोग कलाशिनकोफे उठाकर क्यों खड़े हैं और आपने अपनी छत पर तोप क्यों लगवा रखी है? गांव के वडेरे ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसके सहन के चारों कोनों में 6.5 फीट के पहलवान खड़े थे और उनके हाथों में कलाशिनकोफे थी। वडेरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इन लोगों की वजह ही से तो इस गांव में अमन है। इन लोगों और छत पर लगी तोप की वजह से तो लोगों ने आज तक मुझे ओए नहीं कहा और किसी ने मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देखा। ख्वाज़ दुनिया के बारे में कहा जाता है कि यह एक बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल का वाहिद कानून ताकत है। अगर आप ताकतवर हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी और अगर आप कमजोर हैं तो आपको जिंदा रहने के लिए इस दुनिया के कदमों में झुकना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आजिज़ी के पीछे ताकत ना हो तो आजिज़ी नहीं रहती, कमजोरी या बुज़दिली हो जाती है। अमेरिका के मशहूर सदर रूजवेल्ट कहा करते थे कि नरमी से बात करो लेकिन हाथ में मजबूत डंडा रखो। संस्कृत की कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन में कहा जाता है कि सांप का डंक निकल जाए तो वो केंचुआ बन जाता है, जबकि जापान में कहा जाता है कि ताकतवर के हाथ में तकदीर की 2 लकीरें होती हैं। चुनांचे कहने का मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा असूल ताकत है। अगर आपके पीछे क्लाशनकोफ वाले गार्ड्स खड़े हैं या आपकी छत पर तोप लगी है तो दुनिया आपकी नरमी को आजिज़ी, शाइस्तगी और दरवेशी कहेगी। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आपके साथ वही सलूक होगा जो आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ कर रहा है और इंडिया हमारे साथ करने के ख्वाब देख रहा है। रात कल पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि मुंबई हमलों की कुछ मंसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई थी। जिस कश्ती में दहशतगर्द मुंबई पहुंचे वो पाकिस्तान में बनाई या खरीदी गई थी। पुलिस ने कराची में उस मकान पर भी कब्जा कर लिया जिसमें दहशतगर्द रहते रहे थे। हुकूमत ने यह भी ट्रेस कर लिया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ साथ स्पेन, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस की सरजमीन और वसाइल भी इस्तेमाल हुए थे और इस ऑपरेशन में भारत के शहरी तंजीमें और ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे। यह भी मालूम हो गया कि ये लोग ठट्टा से समंदरी रास्ते के जरिए मुंबई पहुंचे और इंडियन नेवी के कुछ लोगों ने इन्हें इंडिया पहुंचाने में मरकजी किरदार अदा किया था। यह भी मालूम हो गया कि टेलीफोनिक सिस्टम इटली से खरीदा गया था, पैसा स्पेन से आया था, टेलीफोन सिमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से खरीदी गई थी और इसकी साजिश का कुछ हिस्सा ह्यूस्टन, अमेरिका में मुकम्मल हुआ था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने 6 लोग, ज़कीर रहमान लखवी, अबू हमजा, ज़रार शाह, अबुल कामा, जावेद इकबाल और मोहम्मद इशफाक को गिरफ्तार कर लिया। मगर सवाल यह है, भारत आज तक उन इंडियन शहरियों का खोज क्यों नहीं लगा सका जिन्होंने इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों का साथ दिया था? भारत उस अमेरिका, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूएई पर भी दबाव नहीं डाल रहा जिनकी जमीन और वसाइल इस कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल हुए थे। और इंडिया ने अपनी नेवी के उन एहलकारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जिनकी गफलत या मदद के जरिए ये लोग इंडिया पहुंचे थे। लेकिन भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता चला जा रहा है। आज भी
इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया कि पाकिस्तान को मुंबई हमलों की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़े और मुजरमों को इंसाफ के कटहरे तक लाए, वगैरह वगैरह। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का यह बयान बड़ी हद तक नाज़रीन डू मोर से मिलता जुलता है और यह साबित करता है कि इंडिया अपनी गफलत की सजा भी पाकिस्तान को देना चाहता है। क्यों? कहीं हमारा वाहिद जुर्म कमजोरी, आजसी या इंकसारी तो नहीं? कहीं हमारी कर्सी तो हमारा जुर्म नहीं बन गई? आज़ाद, इस सारे खेल में पाकिस्तान का क्या कसूर है? दुनिया पाकिस्तान का बाजू क्यों मरोड़ रही है? और अब इंडिया का अगला मुतालबा क्या होगा? यह हमारा आज का मौजू है, जबकि मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको बताऊंगा कि दुनिया आखिर हमसे चाहती क्या है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं सेनेटर अकरम ज़की साहब। ये साबिक सेक्रेटरी जनरल खारिजा है और बड़े मशहूर सियासतदान हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कर्नल इमाम साहब, दिफाई तजिया निगार हैं और इनका एक तालिबान के साथ एक कदीम और रवायती ताल्लुक था। इसके अलावा हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं इंडियन जर्नलिस्ट रजा उल हसन साहब। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ इनका ताल्लुक है। पहला सवाल जो है रजा साहब आपसे, ये बताइए इंडिया चाहता क्या है अल्टीमेटली पाकिस्तान से? जी देखिए, अगर आपने आज फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी का जो बयान था पार्लियामेंट में वो अगर सुना है तो उसमें कुछ बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें थे। एक तो ये है कि उन्होंने बहुत कुछ कहा है, काफ़ी जो कुछ कहा है उन्होंने, आपको ये जहन में रखना होगा कि इंडिया में काफ़ी गुस्सा था पहले इस अटैक्स के ऊपर, मुंबई अटैक्स के ऊपर। नहीं, गुस्सा तो किस चीज़ का है उन्हें हम पे जी? नहीं, मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि देखिए जो डोमेस्टिक कुछ कंपल्शंस है उस वजह से उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अगर आप अंत में जाए जो उनका जो बयान था एंड में उन्होंने कहा है कि जो कल जो भी हुआ है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और वो चाहते हैं कि जो भी लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो कंक्लूजन तक लिया जाए। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान के जो आम आदमी है उनके साथ उनका कोई क्वारल नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो अभी भी। लेकिन जैसे पिछले 2 माह से इंडिया जो है पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये ना किया तो ये हो जाएगा और हम निपट लेंगे, हम लड़ेंगे। अब उन्होंने फौजें भी मूव की। अगर पाकिस्तान के आम आदमी का कोई कसूर नहीं है तो उसको धमकी क्यों दी जा रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो धमकी थी ये वो आम आदमी के लिए थी, और अगर आप इसे धमकी भी मानते हैं, मतलब अगर देखिए मुझे लगता है जो स्टेटमेंट्स चल रहे थे दोनों तरफ से काफ़ी मतलब स्टेटमेंट्स हो रही थी, काफ़ी बयानात हो रहे थे, लेकिन ये जो मामला था वो ऐसा मामला था कि दोनों तरफ टेम्पर्स काफ़ी रेज हो गए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं आपसे ये बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि इट वाज डायरेक्टेड एट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मतलब आम आदमी के लिए तो मुझे नहीं लगता है। अच्छा, ये जो फेलियर है इंडिया का, जो फेलियर है उसमें ये देखिए कि लोग जो यहाँ से चले 3 कश्तियों में चले या 2 में चले या 1 में चले, उन्होंने सारे बॉर्डर क्रॉस किए, कोस्ट गार्ड्स को वो डॉच करवा गए, इंडियन नेवी को डॉच करवा के वहां चले गए, दरमियान में उन्होंने पेट्रोल भी डलवाया उसी अपनी कश्ती में। उसके बाद इंडिया में जाकर उन्होंने इतना बड़ा वाकया कर दिया, वहां पे भी उनके कनेक्शन थे, वहां पे भी लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। इंडिया से सिम जो थी वो भी खरीदी गई, ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदी गई, उनको वहां पे पैसे भी पहुंचाए गए। जो इतना बड़ा फेलियर इंडिया का है, इंडिया उसके ऊपर तो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, उसने वहां तो कोई बंदा नहीं पकड़ा और हमें बार बार पुश किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान ये करे। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं, अगर आप जो हमारे जो कोस्टल एरियाज है उसके अगर आप मॉनिटर करते हैं तो इंडियन साइड में कोस्ट गार्ड और नेवी जितने पाकिस्तानी फिशरमैन को पकड़ते हैं, तो पाकिस्तान के साइड में भी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी काफ़ी हद तक जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है इंडियन फिशरमैन है उसको पकड़ते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये दोनों तरफ की एक फेलियर थी कि जो ऐसे मूवमेंट्स हो रहे थे दोनों तरफ से there was no effective। लेकिन जो इंडियन नेवी है उसको अभी तक नहीं पकड़ा आपने, ना आपने उन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, ना उनके खिलाफ इंक्वायरी किया है जिनकी वहां पे ड्यूटी थी, ना किसी को गिरफ्तार किया है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। ये भी एक बात है। देखिए, जो इंडियन जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें काफी अभी बातचीत हो रही है, काफी डिबेट हो रहा है कि जो भी अगर लैप्सेस हुए हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। ओके, तो साहब ये बताइएगा आखिर पाकिस्तान का कसूर क्या है जी? कभी अमेरिका जब वो दबाव डाल देता है पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद इंडिया भी अब दबाव डालता जा रहा है। मेरा ख्याल है ऐसा ये ना हो कि बांग्लादेश की खैरियत
اب یہ کرنا تھا، میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، چھوٹا سا ایک ہمارا کوئی ایمرجنسی خبر ہے ناظرین. میں